दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में बात करें कंस्ट्रक्शन की। जब भी आप कभी मकान का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो उसमें आप सबसे पहले नींव खोदते हैं। तो नींव आप जब खोदना शुरू करते हैं दोस्तों, वो आपको स्टार्ट करना होता है ईशान कोण से, और ईशान कोण से आप नींव खोदते खोदते नैऋत्य कोण तक जाते हैं। और जब भी आप स्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू करते हैं तो आप नैऋत्य कोण से ईशान कोण तक आते हैं दोस्तों। इसी तरीके से मकान की शुरुआत होती है। बट दोस्तों जब आपकी एक स्टेज आती है, जब फिनिशिंग चल रही होती है मकान की, उस टाइम पर बहुत बार हम क्लाइंट्स के यहाँ विजिट करते हैं और हम एक चीज नोटिस करते हैं कि वहां पर इतनी गंद मच रही होती है, इतनी गंदगी मचाई होती है। बिजली वाला आता है, वो सारे अपने जो स्विचेस के रैपर हैं, बॉक्सेस हैं, सारे खोल के वहां फेंक देता है। उधर से लकड़ी वाला आता है, उसने लकड़ी को काट काट के छोटे छोटे पीसेस वहां पे इकट्ठे कर रखे होते हैं। इतनी सारी नेल्स वहां पे इकट्ठे हो रखे होते हैं दोस्तों। इधर से प्लम्बर आ रहा होता है, उसके फटे हुए पाइप पड़े होते हैं, टूटे हुए टैप्स पड़े हैं, और पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे डब्बे वो फेंक के रखते हैं दोस्तों। कभी भी जब भी किसी साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है दोस्तों, आपको ध्यान करना है सफाई का। वहां पर ऑरा को आपको पॉजिटिव रखना है। रहने से पहले ही आपने वहां पे इतना गंद मचा दिया तो दोस्तों उसका ऑटोमेटिकली ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरी आपको जो एक मेजर बात ध्यान करनी है दोस्तों, चाहे आप अपने रहने के लिए मकान बना रहे हैं या आप बेचने के लिए बना रहे हैं, आप बिल्डर हैं और आप मकान बेचते हैं बना के, तो उसमें ध्यान करें दोस्तों, वहां पे लेबर क्वार्टर अलग से बनाएं। और स्पेशली बिल्डर जो है वो नीचे स्टिल्ट पार्किंग बनती है, वहां पर टेम्परेरी लेबर क्वार्टर बना दें। जो ऊपर रहने वालों का जो आपको एरिया बेचना है, ऊपर का मेन फ्लोर्स जो आपको बेचने, वहां पर कभी किसी लेबर को ना रखें दोस्तों, क्योंकि जितने टाइम वहां पर वो लेबर रह रही है उसके ओनर आप हैं और आप वहां डेली विजिट भी कर रहे हैं, चाहे विजिट नहीं भी कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के ओनर आप हैं। और वहां पर जो भी लेबर रह रही है वो एंटी वास्तु, अगर वो वास्तु के अनुसार नहीं है तो वो आपको भी हार्म करेगा दोस्तों, क्योंकि एंड ऑफ द डे वहां पर आपका ही काम चल रहा है। उस प्रॉपर्टी के मेन ओनर आप हैं, और जब तक वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो जाती आप वहां पर, वो आपको ही नुकसान या फायदा करेगा। तो दोस्तों अगर आपकी प्रॉपर्टी में लेबर रह रही है और वो लेबर वास्तु के हिसाब से, क्योंकि बहुत बार हमने देखा, एक साइट पे विजिट किया था हमने, वहां पर नॉर्थ ईस्ट वाले रूम में लेबर रह रही थी और एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में वहां पर एक चूल्हा लगा रखा था, एक चूल्हा जला रखा था वहां पे लेबर ने, फैमिली रहती थी वहां पे, और वो नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा रखा हुआ था दोस्तों। जो ओनर था प्रॉपर्टी का, उसको फंड्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही थी और उसका काम रुका पड़ा था, किसी ना किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बार बार उसके काम में आ रही थी और काम बार बार रुक रहा था दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान करना है। आपको वहाँ सफाई प्रॉपर रखनी है दोस्तों। हो सके तो वहाँ 10 से 15 दिन में, महीने में एक बार पूरे में अच्छे से कैम्फर का वहाँ पे आप वो कराएं, डिफ्यूजर लगा दे कि कैम्फर एक बार बर्न कराएं ढंग से, या वहाँ पे समुद्री नमक का एक बार छिड़काव कराएं दोस्तों। थोड़ा सा पानी में मिक्स करके लेबर को बोल दीजिए कि पूरी बिल्डिंग में एक बार समुद्री नमक का पानी छिड़क दे। इससे वहां की नेगेटिविटी खत्म होती है। और स्पेशली सफाई का आपको ध्यान करना है। बहुत बार देखा है बिल्डिंग बनते बनते उसमें नीचे जाले लग रहे होते हैं दोस्तों, ये नेगेटिविटी लाता है आपकी बिल्डिंग में, चाहे आप रहने के लिए बना रहे हैं चाहे आप बेचने के लिए बना रहे हैं। तो अगली बार से इन वास्तु की टिप्स का जरूर ध्यान करें, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस फ्लरिश करे और आप जिस घर को बना रहे हैं, अपने सपनों का महल जो बना रहे हैं, वो आपको फायदा दे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।